जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रीमद्भागवतोऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। हमारे यहाँ पर श्रीमद्भागवत भगवान का ही श्री विग्रह रूप माना जाता है। श्रीमद्भागवत में ही श्री भगवान शब्द रूप में समाहित हो गए थे, ऐसी दिव्य लीला श्री भगवान की है। भागवत में विस्तृत इसका वर्णन है। भागवत साधारण कोई पुस्तक पोथी नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है। इत्येषा वाङ्मयी मूर्ति, ये वाङ्मयी प्रतिमूर्ति है श्री भगवान की। ये भागवत श्री भगवान का साक्षात श्री विग्रह है। आपने जीवन में अनेक श्री प्रतिमाओं का दर्शन किया होगा, अनेक आपने श्री विग्रहों का दर्शन किया होगा। काष्ठ से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई श्री विग्रह का दर्शन आपने किया हो। पत्थर संगमरमर की मूर्ति आपने प्रतिमा का दर्शन किया हो, विग्रह का दर्शन किया हो। मिट्टी से बने हुए श्री विग्रह का आपने दर्शन किया हो। लेकिन भागवत हमारे यहाँ पर श्री भगवान की ही वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूप माना जाता है। शब्द रूप में ही भगवान यहाँ पर विराजमान हुए हैं, विराजित हुए हैं, ऐसा वर्णन है। एक भागवत जी का एक चमत्कार, एक सच्ची घटना आपसे साझा कर रहे हैं। आज आपसे एक सच्ची घटना भागवत की वर्णन कर रहे हैं। एक वैष्णव के श्रीमुख से इस कथा को जब, इस चमत्कारिक घटना को जब श्रवण किया, हृदय प्रसन्न हो गया, हृदय गदगद हो गया, कंठवरुद्ध हो गया, स्वर अवरुद्ध होने लगा। अनेक वैष्णव जन आप सब भी इस कथा का लाभ ले, आप भी इस चमत्कारिक और दिव्य इस लीला का आप स्वादन करें। आपके भी श्री हृदय कुंज में श्री भगवान विराजित हों। ये साक्षात भागवत आपके जीवन के ऊपर कृपा करे। इसी भाव के साथ एक सच्ची घटना, कलिकाल की, कलयुग की सच्ची घटना आपसे निवेदन कर रहे हैं। श्री नारायण। श्रीधाम वृंदावन के कुछ दूरी पर एक किसी गांव में एक वैष्णव के मुख से सुनी हुई एक कथा आपसे निवेदन कर रहा हूं। श्रीधाम वृंदावन के समीप के किसी गांव में एक वयोवृद्ध कोई किसान, खेती मजदूरी करने वाला एक कोई किसान, गांव में कहीं श्रीमद् भागवत जी की कोई कथा चल रही होगी। प्रथम दिन श्रीमद् भागवत जी का था। भक्त हृदय वाले किसी व्यास के श्रीमुख से उस किसान ने, उस वृद्ध पुरुष ने श्रवण किया था कि श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का ही विग्रह स्वरूप है, ये साक्षात कृष्ण है। तो वो स्वर कान में जब गया तो उस स्वर के श्रवण से हृदय में वो शब्दामृत हृदय में चला गया। और जब हृदय में वो शब्दामृत गया, हृदय में एक अलग सा रोमांच उत्पन्न हो गया, एक हृदय में अलग सा भाव जग गया। खेती का, मजदूरी का काम करता था बेचारा, समय अधिक नहीं था, तो एक दिन की कथा श्रवण हुई, श्री ठाकुर जी का विग्रह स्वरूप के प्रति आकर्षण हुआ। कुछ दिनों के बाद भाव बलवती हुआ, भाव और वृद्धि को प्राप्त हुआ। तो एक दिन मन में भावना जग गई, एक बार श्री ठाकुर जी का दर्शन श्री धाम वृंदावन में करके आए। तो श्री ठाकुर जी का
दर्शन प्राप्त करने के लिए, श्री ठाकुर जी की उन दिव्याति दिव्यम लीलाओं का दर्शन करने के लिए, श्री कुंज का दर्शन करने के लिए, हृदय भावा क्षेत्र में जैसा चिंतन और जैसी लीला हृदय भाव क्षेत्र में चल रही थी, उन सब लीलाओं का दर्शन करने हेतु सुधाम वृंदावन की यात्रा को किया। मेरे भाई बहन, जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि भी होगी। श्रीधाम वृंदावन में जाकर के कुछ को श्रीधाम वृंदावन की गलियां, गंदी नालियां, अनेक ना जाने कैसे कैसे दर्शन कर करके आते हैं, मन को खिन्न करके आते हैं, लेकिन जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि भी जीवन में प्राप्त होती है। भगवत भाव को लेकर के वो किसान, वो वृद्ध पुरुष श्रीधाम वृंदावन की यात्रा को करने गए तो एक एक लता कुंज में, एक एक बेल पत्र में, एक एक ब्रजवासी के स्वरूप में, शरीर में श्री ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हुआ। एक एक कुंज, एक एक गली में श्री ठाकुर जी का दर्शन हुआ। हृदय गदगद हो गया। श्री धाम वृंदावन का दर्शन करते करते एक किसी वैष्णव साधु के पास, किसी एक भक्त हृदय वक्ता के पास जाकर के निवेदन किया, महाराज श्रीमद् भागवत की कथा कराने का खर्च कितना हो सकता है? ये भागवत कैसे हो सकती है? अगर मैं अपने घर में इस श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान कराऊं, क्या खर्च हो सकता है, क्या विधि है? तो उन संत ने, वो उस महापुरुष ने निवेदन किया, अगर विस्तार से श्रीमद् भागवत जी का गायन किया जाए और विस्तार से इस कथा का श्रवण पान किया जाए तो कम से कम 1 महीना लगेगा। सब खर्च वर्त बतलाया। लेकिन अगर सार गर्भित भी श्रीमद् भागवत जी को सुना जाए, सार गर्भित भी अगर श्रीमद् भागवत जी का स्वादन किया जाए तो कम से कम 7 दिन तो उस व्यवस्था में लगेंगे। किसान के नेत्र सजल हो गए थे, उसके आंखों से वो प्रेमाश्रुबिंदु छलक पड़े थे। उस किसान ने उन भक्त वत्सल व्यास जी से कहा, प्रभु मेरा तो काम ही किसनाई का है, मैं तो मजदूरी करने वाला व्यक्ति हूँ। 7 दिन में कैसे अपने जीवन के निकाल पाऊंगा? 7 दिन अगर कथा के लिए दूंगा, मेरी खेती का क्या होगा, मेरे उन पशुओं का क्या होगा, गैया मैया का क्या होगा? मेरे लिए 7 दिन निकालना सहज नहीं होगा। लेकिन भक्तवत्सल, वो भक्तवेता, वो आचार्य थे, वो व्यास थे, उन्होंने कहा, बाबूजी अगर आपको अपनी किसनाई से, अपनी खेती से, अपनी गौ सेवा से समय नहीं मिल पाता तो आप अगर कथा आप करा नहीं सकते, अगर आप कथा बैठ कर के नहीं श्रवण कर पाते तो आप एक काम करें, आज श्रीमद् भागवत जी की पोथी को अपने घर पर विराजित करो। आहा, क्या क्या मधुर भाव उस संत हृदय, भक्त हृदय उन आचार्यों ने कहा। अगर आप कथा नहीं करा सकते, आप श्रीमद् भागवत जी के इस वांगमय स्वरूप को लेकर के जाएं, वांगमय स्वरूप को लेकर के आप जाएं और उस वांगमय स्वरूप को आप अपने घर पर विराजित करके रोज उसको धूप अर्चन करें, धूप दीप दिखाएं, पत्र पुष्प आदि चढ़ाएं। 1 आध श्लोक रोज आप पढ़ लिया करें। पढ़ना ना आवे, किसी बालक से आप पढ़वावें 1 श्लोक, आधा श्लोक, आधे से भी आधा, किसी भी भाव से 1 शब्द भी आपके कर्णरंध्र में प्रवेश करेगा, श्री ठाकुर जी आप पर कृपा कर देंगे। आप श्री ठाकुर जी का पोथी विग्रह, वांगमय स्वरूप आप अपने घर पर विराजित करें। मेरे भाई बहन, बहुत मन से आप सुने, बहुत भावना से आप सुने। वो किसान प्रेम अश्रु लेकर के, श्री भगवान के प्रेम अश्रु से अभिसिंचित होकर के जब धीरे धीरे आगे बढ़ा,
एक बहुत सुंदर पोथी को श्रीमद् भागवत जी की उस पोथी को लेकर के अपने घर आया। यथाविधि यथासंभव जो नियम से जिस भावना से रख सकता था पोथी को विराजित किया। विश्वास इतना प्रबल हो गया श्री ठाकुर जी की उस कथा पर, उस पोथी पर। जब भी अपने खेतों से निवृत्त होकर के, अपने कार्यों से, दैनिक चर्चाओं से, दैनिक कार्य से निवृत्त होकर के आता, श्री ठाकुर जी के उस पोथी विग्रह को, श्री भागवत जी को प्रणाम करता और प्रणाम करके श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करता। एक ही भावना श्री भगवान जी के चरणारविंद में प्रस्तुत करता था, एक ही भावना श्री भगवान से निवेदित करता। हे श्री ठाकुर जी, अब मेरा आपके अलावा कोई सहारा नहीं है, अब जो भी होगा आपके श्री चरणों से ही होगा, आपकी कृपा से ही होगा। नित्य नवीन इस भाव को रखते रखते हुए, खाली कभी अपने खेती से आता हुआ कोई विशेष अर्चन नहीं, विशेष कोई पूजा नहीं, विशेष कोई सेवा नहीं, बस खेत से कभी आते वाते किसी की खेती में, क्यारी में, किसी की मेढल पर कोई फूल मिल जाता, वो पुष्प तोड़ करके श्री भागवत जी के ऊपर रख देता। लेकिन विश्वास की प्रगाढ़ता, विश्वास इतना प्रबल उन भक्तवत्सल, उन भक्त किसान का हुआ। विश्वास हो फलदायका। जीवन में विश्वास ही सबको सब कुछ देने वाला है। ये विश्वास ही आपको प्रभु से मिलाने वाला है। प्रहलाद का विश्वास है जो खंभे से भी भगवान को प्रकट कर दिया। भक्त ध्रुव का विश्वास है 5 वर्ष में श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। ये भक्त का विश्वास है कुत्ते से भी भगवान को प्रकट कर लिया। मेरे भाई बहन, ये भक्त का विश्वास है, ये भक्त का प्रबल प्रेम है। नरसिंह मेहता का प्रेम है, भगवान सब छोड़ छाड़ करके नरसिंह मेहता के कार्य को सिद्ध करने के लिए श्री भगवान आए। अरे ये भक्त का प्रेम ही तो है, मीराबाई का प्रेम ही तो है, जो विष के प्याले में भी भगवान को देख लिया, विष के प्याले में भी भगवान का दर्शन कर लिया। अटूट विश्वास उस भागवत जी पर। नित्य नवीन सेवा चलती रही, नित्य नवीन सेवा चलती रही। भागवत जी को प्रणाम करता, आरती कर लेते, लेकिन संपूर्ण भागवत जीवन में कभी श्रवण करने का अवसर नहीं मिला। धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे, धीरे धीरे शरीर रुग्ण होने लगा। समय आया मेरे भाई बहन, एक समय आया जब शरीर अस्वस्थ होने लगा, शरीर में अब वो सामर्थ्य नहीं रही। शरीर को अस्वस्थ जानकर एक दिन अपने बच्चों को बुलाया। भगवत कृपा से बच्चे, बहुत संतान जो पुत्र थे, बहुत लायक संतान, एक दिन अपने बच्चों को बुला करके कहा, बोले बेटा अभी मेरा शरीर रुग्ण होने लगा है, अब सामर्थ्य शरीर की नहीं रही है, एक काम करना, मेरे मृत्यु के समय, मेरे अंत समय में एक काम करना, ये भागवत जी जो रखी है, ये पोथी रूप में जो श्री विग्रह विराजमान है, मेरे अंत समय में इस श्री विग्रह को मेरी छाती के ऊपर पधरा देना, मेरे हृदय के ऊपर इसको रख लेना। बच्चे लायक थे, अपने पिता से कहा बाबूजी अभी आप कहीं नहीं जा रहे, अभी तो बहुत आयु आपकी लंबी है। बहुत आश्वासन दिया, लेकिन पिता ने कहा था जब भी ऐसा समय आवे, जान पड़े तो मेरे हृदय पर इस भागवत जी को विराजित करना। मेरी एक ही ख्वाहिश है, एक इच्छा मेरी है। समय काल किसी के लिए रुका नहीं है, समय धीरे धीरे आगे निकला। एक दिन वो बाबूजी अपनी खटिया पर, अपने बिस्तर पर करुण स्वर में कुछ पुकार रहे थे, कुछ मानो आज वेदना कोई उनको थी, कंठ अवरुद्ध हो रहा था।
घर घर की कुछ आवाज सुन करके वो पुत्र आए। अरे पिताजी, अरे बाबूजी क्या हुआ, अरे बाबूजी क्या हुआ, अरे बाबूजी क्या हुआ। तो एक गंभीर स्वर में उस भागवत जी की तरफ इशारा किया। वो कहना चाहते थे कि समय, अंत समय नजदीक है, ये भागवत जी मेरे ऊपर पधरा दो, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। तो 2-4 बार इशारा उस भागवत की तरफ जब अंत समय में किया, उसी समय शायद आसपास के लोगों को जान पड़ा होगा कि घर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो शायद घर की चिंता हो रही है। तो सबने कहा, अरे बाबूजी राम राम जपो, राम राम करो, अंत समय है, कोई बात नहीं, घर सब बच्चे लायक हैं, सब घर भर देख लेंगे, आप राम राम जपो, आप राम राम का जप करो। प्रेमाश्रु उस किसान की आंखों से झलक आए, प्रेमाश्रु गिरने लगे, और प्रेमाश्रु गिरते गिरते महाराज श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करी, हे गोविंद, अब आप ही कोई लीला करो, मैंने आपको ही सारा सर्वस्व माना है प्रभु, आप ही कोई कृपा मुझ बालक पर करो, मुझ दास पर करो हे प्रभु। क्या अंत समय में भी आप मेरे समीप नहीं होंगे? क्या अंत समय में भी आप मेरे नजदीक नहीं रहेंगे? 1-2 बार और इशारा किया तो सबसे छोटे वाला जो बालक था, उस बालक को ध्यान आया। बोले बाबूजी ने कहा था जब अंत समय आवे तो भागवत जी को हृदय के ऊपर पधरा देना। झटपट से वो बालक भागवत जी को लेकर के आया और उन वयोवृद्ध किसान की छाती पर जब भागवत जी को रखा, नारायण, हृदय में रोमांच, अद्भुत रोमांच उन वयोवृद्ध पुरुष के, उन किसान के हृदय में हो गया। एक एक बाल के रोए जागृत हो गए। थोड़ा सा बल देकर के उस भागवत जी को जब हृदय से स्पर्श कराया, छाती से उसको चिपकाया, एक अद्भुत रोमांच आ गया, एक अद्भुत चमत्कार श्री ठाकुर जी का हुआ, एक अद्भुत लीला श्री ठाकुर जी की हो गई। पहले बोल नहीं पा रहे थे, वाणी में ओज नहीं था, लेकिन ठाकुर जी की कृपा हुई, वाणी आ गई, और जैसे ही वाणी आई जोर जोर से चिल्लाने लगे, हरे नाथ, हरे नारायण, हरे नाथ, हरे नारायण, हरे नाथ, हरे नारायण, हरे नाथ, हरे नारायण, हे श्री गोविंद, हे श्री गोविंद। बाजू में जो 10, 5, 20 लोग खड़े थे, कहा बाबूजी क्या हुआ, बाबूजी क्या हुआ, बाबूजी क्या हुआ, क्या दिख रहा है, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या घटना घट गई, क्या दृष्टिगोचर हो रहा है। हंसते हुए श्रीमुख से आज उन भक्त किसान ने कहा, बोलो जीवन में जो कभी देखा नहीं था वो आज दृष्टिगोचर हो रहा है। अरे बाबूजी क्या दिख रहा है? बहुत निमग्न होकर के मेरे भाई बहन आप श्रवण करें। उन वयोवृद्ध महापुरुष ने कहा, बगल से आज श्री नारद जी महाराज निकल रहे हैं, बगल में श्री नारद जी महाराज हैं, सुखदेव भगवान हैं, महर्षि वेद व्यास का दर्शन हो रहा है, मेरे मुख के बिल्कुल सामने श्री ठाकुर जी महाराज अपनी दिव्य नित्य बंसी का नाद कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी महाराज मेरी आंखों के सामने हंसते हुए अपने शिव विग्रह का दर्शन मुझे करा रहे हैं, मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं, मुझे आने का संकेत कर रहे हैं। अनेक भक्तों का दर्शन हो रहा है, श्री ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं। आज मुझे वो मिल गया है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और श्री भगवान जी का हंसते हुए श्रीमुख से दर्शन करते करते वो किसान श्री भागवत जी में ही समाहित हो गए, श्री ठाकुर जी में ही समाहित हो गए, उस दिव्य श्री विग्रह में समाहित हो गए। मेरे भाई बहन, ये कलयुग की सच्ची घटना है। श्री भागवत जी के अटूट श्रद्धा ने श्री ठाकुर जी को मिला दिया। ये कलयुग की सच्ची घटना है। अरे ये कोई पोथी नहीं है, ये भागवत जी कोई पुस्तक नहीं है, ये तो श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह है। एक दिव्य एक और चमत्कार आपने भी देखा होगा, जो वृद्ध कोई पुराने जो लोग हैं
एक समय था जब हर कहीं चलते फिरते भूत प्रेत, कोई इस प्रकार की बाधाएं लोगों को दृष्टिगोचर हुआ करती थी, लेकिन आज वो समय है, आज कहीं पर ये भूत प्रेत बाधा इत्यादि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, कहीं पर ये नजर नहीं आ रही है। क्यों? जगह जगह पर श्रीमद् भागवत जी का श्रवण हो रहा है, गान हो रहा है, सब लोग दिव्य भाव से श्रीमद् भागवत का उच्चारण कर रहे हैं। और भागवत की ये महिमा है, जहां जहां तक श्री भागवत जी का शब्द गुंजायमान हो जाता है, जहां जहां तक श्रीमद् भागवत जी के दिव्य लीलाएं पहुंचती हैं, वहां वहां तक श्री भागवत जी कृपा कर देती हैं। श्री भागवत जी की कृपा वहां वहां तक हो जाती है। ये भागवत जी की महिमा है नारायण, ये भागवत जी की कृपा है। आज इस भाव को सुना, आप सभी से साझा करने लगा। एक भाव याद आ गया, पूज्य गुरुदेव के चरणा सानिध्य में जब भी श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने का सौभाग्य मिला या उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला, एक पूज्य गुरुदेव के आसन पर हमने एक बात देखी, श्रीमद् भागवत जी हमेशा ही उनके आसन के आसपास, उनके आसन पर श्रीमद् भागवत जी रहती। बालक भाव में एक बार हमने पूज्य गुरुदेव से भी कहा था, गुरुदेव आपकी हर जगह पर, हर आसन पर श्रीमद् भागवत जी विराजमान रहती है। उस समय तो शायद पूज्य गुरुदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया था, लेकिन आज इस भाव को सुना, इस भागवत की महिमा को सुना और इस कलिकाल की सच्ची घटना को सुना, तो आज वो भाव बलवती हो गया और आज वो पूज्य गुरुदेव का भी वो भाव स्मरण हो आया, उसका चिंतन हो आया। साक्षात भगवान ही पूज्य गुरुदेव के आसन पर विराजित रहते थे। आप सभी के जीवन पर भी श्री भागवत जी कृपा करें, आप सभी के जीवन को भी मंगलमय श्री भागवत जी करती रहें, आप सभी के जीवन को मंगलमय उत्सव श्री भागवत जी बना दें। इसी निमग्न भाव से, इसी दिव्य भाव से आप जीवन पर्यंत आप श्री भागवत जी का स्वादन करते रहें और इसी प्रेम आस्था भाव के साथ आप भागवत जी का दर्शन करें। विश्वास करें, आपके जीवन पर अवश्य ही श्री ठाकुर जी कृपा करेंगे। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गुरुदेव।